मेरी 2 लोगों से नहीं पटती है, मेरे चारों तरफ दुश्मन है, मैं 10 लोगों को बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ कि भाई ऐसा मत करो, भाई ऐसा मत करो। पहले खुद को सुधरना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा, अपने आप समाज सुधर जाएगा। किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। पहले समाज, परिवार, गांव, देश ऑटोमेटिक सुधरता चला जाएगा। मैं सुधरा तो मेरा परिवार सुधरा, मेरा परिवार सुधरा तो मेरा गांव सुधरा, मेरा गांव सुधरा तो मेरा पंच क्षेत्र जिला सुधरा, जिला सुधरा तो अपने आप प्रदेश लेवल। बहुत है, जानते भी बहुत है, मानते भी बहुत है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है एक समय जब 5 साल के बाद बात आती है आपके हक अधिकार की लड़ाई। आखिर क्यों? आज एक ही चीज, आज जितने भी युवा बोल पा रहे हैं, जितने लोग भी अपनी बात को रख पा रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि अगर हम भी संविधान नहीं पढ़ते, हम लोग भी कानूनों की किताब नहीं पढ़ते, हम लोग हमारे महापुरुष बैठे हैं उनकी विचारधारा को नहीं पढ़ते, तो आपके सामने इस तरीके से बेबाक बोल नहीं पाते। आज हमें किसी से डर नहीं लगता, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो। क्यों? सबको मालूम है सबकी दुखती नस कहाँ पर है, सबको मालूम है उनकी दुखती नस कहाँ है। डर किस बात का? हमने कुछ गलत किया है या गलत कहा तो हम डरेंगे, हमने कुछ कहा या कुछ किया है तो हमें डर लगेगा, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। आदिवासी इस धरती का रक्षक है, जल जंगल का मालिक है, जितनी जरूरत पड़ती उतनी लकड़ी लाता है। अगर हल बनाने के लिए 1 लकड़ी चाहिए तो 1 ही काटेगा, 4 काट के फेंक के नहीं आएगा। वो आदिवासी है हम, हमारे अंदर वो चीज है कि जितना चाहिए उतना प्रकृति से लेते हैं हम। लोग हमें बड़ी बड़ी ढींगे देते हैं, बोले सरकार तुम्हें पट्टे दे रही है, सरकार तुम्हें जमीन देते हैं। अरे कौन सरकार है साहब? वो तो जनता के गुलाम है, जनता के सेवक है। वो हमें क्या जमीन देंगे? हमें जमीन हमारे पूर्वजों टांटिया मामा, बिरसा मुंडा, इन लोगों ने दी है। आज हमारे पास अधिकार है कि एसटी की जमीन को कोई अदर व्यक्ति खरीद नहीं सकता। संविधान में प्रावधान है, किसी हेरे घेरे नत्थु खेरे ने नहीं दी, हमारे महापुरुषों ने दी है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम वो रक्षक हैं, वो मालिक हैं इस धरती पे। मैं ये नहीं कहता कि हम तभी एक हो पाएंगे जब हमारी विचारधारा एक होगी, जब हमारे अंदर भाईचारे का अपना तो पैदा होगा, प्रेम पैदा होगा। हम भाई भाई को दुश्मन की नजर से नहीं, दोस्त की नजर से देखना प्रारंभ करेंगे। भील बिलाड़ा बारेला सेरिया गोंड कोरकू कोल ये कोई नहीं है, ये तो समूह कबीले बनते हैं और बनते चले जाते हैं। एक भाई है तो उसकी वंश होती है, जो पढ़ गया वो अच्छे चले गए, जो बेचारे रह गए वो बेचारे गरीबी रह गए, वो आज तक मजदूरी कर रहे हैं। हमें इस चीज को देखना है कि कमी कहाँ पर है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आज तक हम वहीं के वहीं क्यों है। हमें आगे जाने की जरूरत है, पर रास्ता कहाँ पर है मालूम है, वो बताते नहीं है, और जाते हैं तो रोक दिया जाता है। आज बहुत सारे IAS IPS के रिजल्ट आते हैं, उनमें हमारे बच्चे अच्छा टॉप करते हैं, मेंस में तक अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन षड्यंत्रकारी लोग इंटरव्यू में उनके नंबर कम करके उनको छोटे मोटे पद पे बिठा देते हैं। और जो उनके लोग हैं जो कुछ नहीं, बहुत ही कम नंबर से पास होते हैं, इंटरव्यू में पूरे के पूरे नंबर 150 दे दिए जाते हैं, उन्होंने IAS IPS बनाकर बिठा दिया जाता है। ये प्रमाण है, गूगल पे देख सकते हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं। आप कई सारे 2018 से लेकर 23 तक के रिजल्ट देखिए, 80% हमारे साथ भेदभाव हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने मिलकर एक जजमेंट पारित किया, SC ST क्रिमिनोलॉजिस्ट। क्या होता है ये? हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें क्या पता। आपके हाथ में से आपकी रोटी को छीन लिया गया है, क्योंकि हमें तो आदत है बस थाली लेकर बैठे हैं, विश्वास है आधी रोटी खाकर वो आधी वापस रख देगा। ऐसा नहीं होगा। हमें वो पहले वाले आदिवासी थे जिनके पास दया भाव थी, होनी तो चाहिए, लेकिन आप गांधी बापू नहीं बने। एक थप्पड़ दिया तो दूसरा भाई साहब यहाँ और मार ले, नहीं दिया तो दिया कैसे, गर्दन हटा देंगे। पहले वाले आदिवासी नहीं है, वो जरूर होना चाहिए। लड़ाई नहीं करना है, नहीं तो कोई सोचे यार वक्त आया था बोल दिया सारा गर्दन साफ कर दो। मेरा तात्पर्य था कि कलम की लड़ाई है, हथियारों की लड़ाई नहीं है।
तो हमें हमेशा कानून के साथ, नियम के साथ, अनुशासन के साथ चलना है। और हमारे जो नियम है, प्रावधान है, हक अधिकार है, उसकी समीक्षा के लिए आज ये बैठक की गई है, ये दिवस मनाया गया। हमें पता ही नहीं है, आज के दिन आएंगे, भाषण करेंगे, रैलियां करेंगे, निकल जाएंगे, फिर सब अपने अपने घर। आज हम किस लिए आए? खुद को आको, किस लिए आए हैं हम? कि माताएं बहनें दूर दराज से आई हैं, क्या लेने आई हैं? आप आए हो, क्या लेने आए हो? क्या लेके जाओगे? क्या सीखने आए हो? कि यही रैली में नाचेंगे और डीजे बजेगा, हमो आदिवासी भाया हमो नहार, यही करने आए हैं क्या? हम क्या चीज है? हम इस देश के मालिक हैं, आखिर हम गुलाम कैसे बन गए? आज हमारी इतनी बदतर हालत क्यों है? एक समय था, आप कहीं भी चले जाइए, कोटा चले जाइए, कोटा भील का रास्ता, निमाड़, पश्चिमी निमाड़, इधर गुजरात में सब जगह चले जाइए, हर जगह आदिवासियों का रास्ता, उनके कबीले थे, उनका खुद का अपना शासन था। सिंधु सभ्यता को पढ़ते होंगे बहुत सारे साथी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमारा शासन था, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं थी। आखिर आज युवा मोबाइल में घुस गया है, पता नहीं फ्री फायर नाम का एक गेम आता है, पता ही नहीं चलता उसको 3 घंटे कब हो गए, 4 घंटे कब हो गए, और तो और पता ही नहीं चलता। मम्मी पापा 10 बार बोले बेटा खाना खा ले, हाँ आ रहा हूँ, पता ही नहीं चला 4-4 घंटे भूख भी नहीं लगे। वो शायद हो सकता फ्री फायर उनको खाना दे रहा हो, नहीं व्यवस्था कर दी। उन 4 घंटों को अगर आप पढ़ाई में दे दो, अच्छे कामों में दे दो, अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए। आज इतने बाप दादा बेटे पूछ लीजिए, जिन्होंने जमीन की है, फसल बेची है, उतना ही कमाते हैं जितना पैसा लगाए उसमें थोड़ा बहुत। 50,000 लगाए तो 1 लाख कमाएंगे, फिर साल भर का कर्जा निपटा के खेती-बाड़ी हमें आगे नहीं बढ़ाएगी। खेती-बाड़ी तो करना है, जीवन यापन करना है, लेकिन आपको अपने ही घर से अगर एक व्यक्ति ठान ले कि मैं एक व्यक्ति को या तो बिजनेसमैन बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, तो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही बने, लेकिन उसके लायक बना दो। जो आपका आज नालायक बेटा आसपास दारू पी के मोटरसाइकिल से घूम रहा है, माँ उसकी बोलती है मेरा आंखों का तारा है, तो आंखों का तारा किसी दिन ओझल ना हो जाए। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है उनके प्रेम को समझे, उनके त्याग को समझे, उनके समर्पण को समझे। आप भी सोचें कि मुझे जिंदगी में कुछ करना। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं गरीब पैदा हुआ लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। आपके हाथ में वो चीज है कि आप गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन आपका कर्तव्य आप ठान लो, मान लो, तो आप गरीब रहोगे नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पूर्वजों के पास वो ताकत थी, उसको जानने की जरूरत है। जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे डीएनए SC ST OBC का एक है, द हिंदू में 2001 में छपा। मैं कह रहा हूँ कि वो डीएनए एक है तो इतना कमजोर कैसे है? आपको दिखाना होगा कि वाकई में इस देश के मूल मालिक है हम। हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। खुद का परिवर्तन कर दो, अपने आप हमारा समाज ऊपर उठ जाएगा, आगे सही दिशा और दशा में चल पड़ेगा। तो साथियों, और भी कोई वक्ता है क्या? ठीक है साथियों, आप सभी ने मुझे बहुत ही ध्यान से सुना और मेरी बातों को गौर कीजिए, चिंतन मनन जरूर कीजिए कि SC ST OBC की लड़ाई अब हम सबकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, हमारी है। जो आज शोषण होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम टुकड़ा टुकड़ा गैंग में बटे हुए हैं। तो इन चीजों को छोड़कर भाईचारे का निर्माण करें, एक साथ आए, एक मंच पे आए। और आप सभी को पुनः मूल निवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, मैं इस आयोजक टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और प्रसाद भैया और उनके सभी टीम को तहे दिल से आभार, लाख लाख जोहार, धन्यवाद। धन्यवाद। कोई भी पंडाल से उठकर ना जाए, वो डीजे अपन ने बुक कराए हैं रैली के लिए, वो यहीं आ रहे हैं। आप सब बैठे रहें, आप सब बैठे रहें।
मैं आग्रह करूंगा कुछ 10 मिनट के लिए भजन की प्रस्तुति करेंगे।